नमस्कार, मैं हूं अदिति स्टार 18 अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम शिंगवाड़ा, भरवाड़ा, सिमरी आदि गांवों में पेयजल आपूर्ति को सभी सरकारी व्यवस्थाएं नाकाम साबित हो रही हैं। निजी नलकूपों के भरोसे ग्रामीण प्यास बुझा रहे हैं। जिनके पास चापाकल नहीं है वे पड़ोसी के भरोसे प्यास बुझाने में लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि बैसाख में जब ऐसी स्थिति बन रही है तो जेठ में पेयजल के लिए हाहाकार मचने की आशंका है। जलस्तर नीचे जाने के कारण चापाकलों से भी पानी कम निकल रहा है। इसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तालाबों में गंदगी एवं कचरे का आबाद रहने के कारण पशु पक्षियों को भी पानी पिलाना कठिन हो गया है। पेयजल की हो रही भयावह स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जार में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाले कारोबारियों की बाँछें खिल गई है। जो लोग जार में पानी नहीं खरीद पा रहे हैं उन्हें पड़ोसियों के निजी चापाकल के भरोसे प्यास बुझाने का अभिशप्त होना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए आखिर क्यों जरूरी है नीतीश सरकार? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। चर्चा कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए तो कभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर हो रही है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा को लेकर जो बात कही उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में रुख कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल नीतीश कुमार के बगैर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की स्थिति जमीनी तौर पर क्या होने वाली है। नीतीश बीजेपी के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं, इस बात का आंकड़ों से समझा जा सकता है। सबको मालूम है कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जून महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी हो सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन इसके चुनाव में जीत के लिए जो आंकड़े चाहिए उसे एनडीए थोड़ा कम है। ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं की संख्या बल जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। चिराग के लौटते ही मेला में पहुंचे पशुपति पारस व प्रिंस राज के काफिले पर हमला, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत मोकामा के घुसवाड़ी टाल के चारडी में बाबा चौहरमल महोत्सव में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर शनिवार की शाम कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में दो गुटों के बीच झड़प और पथराव भी हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया और केंद्रीय मंत्री को सुरक्षित निकाला। रालोसपा ने इस घटना की निंदा की है। गंगा नदी पर पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित करजाना और समस्तीपुर के ताजपुर के बीच 11 वर्ष से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अगले 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। अब तक इस पुल का 52% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इस प्रोजेक्ट का काम फिर से प्रारंभ किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर मौजूद थे। बिहार का यह पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनने वाला प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति 2875 करोड़ रुपए की है। वर्तमान में 11,887 करोड़ का काम बचा है। इसमें 935 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। वहीं 131 करोड़ क्वालिटी गैप फंड के तहत केंद्र सरकार और 120 करोड़ राज्य सरकार से मिलेगी। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी को मिली करारी हार पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही देश में बढ़ रहे कोरोना केस पर भी चिंता जाहिर की है। बीजेपी को मिली हार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है, किसको वोट दें। हम इसमें क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बोचहा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार बेबी देवी को 36,652 मतों से हराया। राजद को कुल 83,562 मत मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 45,909 मत मिले। वीआईपी पार्टी के खाते में 29,269 मत पड़े। वहीं प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बचते दिखे। बोचहा में हार के बाद जदयू ने चलाया तीर। पूर्व विधायक बोले बीजेपी हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने से हारी है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। बीजेपी की हुई हार और आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया है। बिहार की इस इकलौती विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन देश में जहां कहीं भी उपचुनाव हुआ वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है।
ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बीजेपी के ऊपर ही तीर चलाया गया है। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र के डी सुलीश गेट के समीप गंडक नदी में सेल्फी लेने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। घटना की सूचना पाकर हिरपड़ पंचायत के मुखिया राजीव कुमार, ग्रामीण गौतम शहनी, अमर कुमार, विभूति कुमार समेत आधे दर्जन ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद मृतक किशोर के शव को गंडक नदी से निकाला गया। मृतक किशोर की पहचान समस्तीपुर जिले के काशिमपुर निवासी दीपक राम के 17 वर्षीय पुत्र टोपस उर्फ राहुल के रूप में की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 2 बार हमले होने के बाद सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के अवसर पर एक राजकीय समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चंद्रशेखर की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनके आसपास सिक्योरिटी टाइट दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर गांधीनगर स्थित स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माला अर्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चंद्रशेखर सिंह पार्क में साफ सफाई और इसे सुव्यवस्थित रखने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा में लगातार 2 बड़ी चूक होने के बाद अब सीएम की सिक्योरिटी में बदलाव कर दिया गया है। हाल ही में सीएम पर बख्तियारपुर में हमले की कोशिश की गई थी। उससे कुछ ही दिन बाद नालंदा की सभा में पटाखे छोड़ने की घटना घटी, जिसने बिहार पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में अब एसएसजी के 50 नए जवान को तैनात किए गए हैं। इसमें 3 इंस्पेक्टर, 11 आईएएस और 20 आईएएस समेत 3 सिपाही शामिल हैं। कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माला अर्पण करने पहुंचे तो उनके आगे पीछे ये सिक्योरिटी मुस्तैद दिखी। विशेष सुरक्षा दल के इन जवानों को शारीरिक दक्षता जांच और साक्षरता के बाद चयनित किया गया है। विधानसभा लाया गया पूर्व एमपी नवल किशोर राय का पार्थिव शरीर, सीएम नीतीश ने श्रद्धांजलि देकर साझा की यादें। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय का पार्थिव शरीर विधानसभा लाया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। वे एक कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। नवल किशोर राय 3 बार सांसद के साथ साथ 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार गिरफ्तार, फायरिंग करने वाला असलम भी अरेस्ट। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को गिरफ्तार कर लिया है। अंसार कुख्यात सट्टेबाज है, उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी असलम के पास से उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे उस शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग की गई थी। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में दिन के समय भीषण गर्मी बढ़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिर लू की स्थिति बन रही है। राजधानी दिल्ली में दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल से फिर 2-3 दिनों तक लू से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में कल 17 अप्रैल 2022 को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर यह चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान में फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। पश्चिमी राज्य में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। असम में जारी है बारिश तूफान का कहर। 2 दिनों में ही 14 लोगों की मौत, 21,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इसके कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक राज्य में 2 नाबालिगों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव नित्यानंद राय समेत सैकड़ों लोग समारोह में थे शामिल। तीसरी लहर समाप्त होने के बाद कोरोना को
हमेशा के लिए भूल जाने की मंशा पालने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी है। एक बार फिर कोरोना ने औरंगाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लगभग 2 माह के बाद एक ही परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बड़ी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने वाले में से औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह और उनकी पत्नी शामिल है। सांसद ने इसकी जानकारी ट्वीट कर जीतन राम मांझी को धरती का बोझ बता रहे खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज भगवान राम पर विवादित बयान का हमला। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जीतन राम मांझी को धरती का बोझ बता दिया है। ये सियासी बयानबाजी तब शुरू हुई जब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने भगवान राम को नहीं मानने की बात करते हुए उनके काल्पनिक पात्र बताया। खट्टर सरकार के मंत्री ने कहा कि जीतन राम मांझी को हिंदुस्तान के इतिहास और संस्कृति की समझ नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी के इस बार बार होने वाले बयानबाजी से अब उनके ऊपर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। बिहार में बढ़ती गर्मी का असर दिख रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच आग लगी की घटना भी बढ़ती जा रही है। ताजा घटना मसौढ़ी के नालंदा बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान की है। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई। इससे पहले कि दुकानदार और आसपास के लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मसौढ़ी थाना को दी। सूचना के बाद तुरंत मसौढ़ी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने अग्निशामक की गाड़ियां मौके पर भिजवाई। अग्निशामक की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पूरे मामले में पीड़ित दुकानदार संजय कुमार ने बताया है कि दुकान में आग लगी की घटना से करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इस नुकसान का भरपाई कैसे होगा, इसको लेकर दुकानदार काफी चिंतित दिखे। बिहार के दरभंगा जिले में बसंत ऋतु में लू के थप्पड़ों ने जिले वासियों को हैरान और परेशान कर दिया है। रविवार को पारा चढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोपहर बाद गर्मी पछिया हवा के थप्पड़ों से सड़कों पर व बाजारों में अघोषित कर्फ्यू का दृश्य देखने को मिला। इधर भीषण गर्मी से भूगर्भीय जलस्तर तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। निजी चापाकलों से पानी गिरना कम हो गया है। लोगों के घरों में लगे मोटर हाँफ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना शुरू होने के बाद वर्ष 2020 और 2021 में रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले वासियों को पेयजल संकट का एहसास नहीं होने दिया था। इसके पूर्व 2019 में जिले वासियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा था। शहर के कई मोहल्लों में टैंकर से पानी पहुंचाने की नौबत आ गई है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल के नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें।